आइडेंटिफाई वेयर टू वर्क, वेयर टू वर्क। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास में ये आ जाता है आइडेंटिफाई वेयर टू वर्क। सेकंड नंबर पे आता है हमारा, जिसके अंदर में अगर आप कोई भी काम करने चाहते हैं तो आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप काम करते हैं डायरेक्ट बिल्डर के यहाँ और डायरेक्ट बिग ब्रोकर के यहाँ, और तीसरा आपके पास में ऑप्शन होता है लोकल योर नोन टू। मान के चलिए कि कोई आपका घर का परिवार का ही कोई काफी टाइम से रियल एस्टेट में काम कर रहा है, चाहे छोटा है बड़ा है, लेकिन आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, मतलब आपका छोटे है लेकिन नाम अच्छा है, काम अच्छा है और पकड़ अच्छी है। तो ये आपके पास में 3 तरीके होते हैं जिसमें आपको काम, अब मैं एक एक करके आपको सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज तो आती है डायरेक्ट बिल्डर की, बात करते हैं हम लोग, जिसमें आता है डायरेक्ट बिल्डर। ठीक है जी, जो डायरेक्ट बिल्डर के यहाँ पे गाइज, इसे मैं आप मुझे 1 सेकंड दीजिए जरा। और गाइज आपको ये दिख रहा है नीचे जो सेंट्रल टॉपिक लिखा हुआ है? यस, या स्टेप्स टू स्टार्ट। देखिए, पहली चीज ये होती है कि आप किस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो जाता है, मेरे पास में मैं काम करना पसंद कर, मैं काम चाहता हूँ डायरेक्ट बिल्डर। ठीक है जी, दूसरा आता है मेरे पास में, मैं करता हूँ डायरेक्ट टू बिग ब्रोकर। ठीक है जी, तीसरा मेरे पास आता है, मैं करता हूँ नोन टू। मान के चलिए कोई मेरा नोन टू है और मैं उसके साथ में काम करना शुरू कर देता हूँ। हमारे पास में 3 तरीके से हम शुरू करते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट बिल्डर के पास में काम करने के लिए। देखिए, डायरेक्ट बिल्डर पे काम करने का सबसे बड़ा जो हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट, इसको बोलते हैं प्रॉज, मतलब हमारे पास में क्या फायदा हो सकता है। तो हमारे पास में जो सबसे पहला इसके अंदर फायदा होता है वो होता है कि हमें डायरेक्ट कमीशन मिल जाता है। डायरेक्ट कमीशन, डायरेक्ट कमीशन मिल जाता है, और डायरेक्ट कमीशन मिल जाता है हमारे को वहां पर जिसे बोलते हैं मिडल मैन नहीं होता। आप ये मान सकते हैं कि हमारे पास में ये 2 फायदे होते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे तीसरा कोई फायदा आज तक समझ में नहीं आया, कि अगर आप मेरे को बिल्डर के साथ में काम करने के लिए बोलेंगे। लेकिन अगर मैं कॉन्स की बात करता हूं तो कुछ इसके प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। कॉन्स में सबसे पहली क्या चीज होती है कि दे डू नॉट सपोर्ट इन सेल। ठीक है जी, पहली चीज होती है ये, दे डू नॉट सपोर्ट इन सेल। दूसरा होता है इसके अंदर में, और बिकॉज रीजन क्या होता है, वो कंस्ट्रक्शन के मास्टर्स है, उन्हें कंस्ट्रक्शन आती है। वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? देखिए, दोनों ही कंडीशन में अगर आप यहाँ बात करेंगे प्रॉज में, तो ये आपको अपना वो प्रोवाइड कर देते हैं जिसको बोलते हैं कि साइट ऑफिस टू वर्क
ऑन सैटरडे और संडे। ये आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये चीज होती है, लेकिन सैटरडे संडे में आपको और भी लोग प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं होती। कॉन्स में क्या होता है, ये सपोर्ट सेल्स में नहीं करते हैं। सेल्स मतलब ये होता है कि कैसे सेल करनी है, ट्रेनिंग में, बेसिकली नॉट दी ट्रेन सपोर्ट बोलूं, सेल्स सपोर्ट नहीं, सेल्स ट्रेनिंग में। सेल्स और प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, ये बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं इस चीज पे, क्योंकि ये बिल्डर होते हैं तो ये बड़े बड़े ब्रोकर, उनको कहते हैं ट्रेनर वेनर तुम रखो, हम तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम सामान बना रहे हैं, बेच तुम लो। एक इनके साथ में ये इशू हो जाता है। दूसरा हमारे पास में यहाँ आ जाता है कि कॉन्स में अगर आप डायरेक्ट काम करते हैं तो आपको रेरा सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, और जो रेरा सर्टिफिकेट होता है वो कई पॉइंट्स होते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, इनिशियली अगर आप बात करेंगे तो इट्स वेरी 10,000 रुपीज से लेके 20 to 25,000 रुपीज इंडिविजुअल इंडिविजुअल होता है, पर अभी 25,000 ही मान के चलिए, क्योंकि सब जगह ऑलमोस्ट 25,000 ही रखा है। दूसरा जो रेरा सर्टिफिकेट होता है कंपनीज के लिए, वो 2-2.5 लाख, 2.5 लाख, 2,50,000 रुपए के आसपास से शुरू होता है ये। अगर आप कंपनी के साथ काम कर, मतलब अपनी कंपनी बना के काम करते हैं, तो आपकी ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाती है 25,000 रुपीज, माने एक एवरेज ले लेते हैं 25,000 रुपीज। और ये कॉन्स में आ जाते हैं आपके पास में, एक तो ये आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं और इस टाइप से। तीसरा कॉन्स में एक और इशू आ जाता है डायरेक्ट काम करने पर, और वो डायरेक्ट काम करने पर रीजन ये आता है कि आपको जो ये एक्चुअल में क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बुकिंग देंगे महीने की, या 2 या 3 बुकिंग देते हैं, तो बहुत ज्यादा उन लोगों को प्रेफरेंस आपकी सेकेंडरी हो जाती है, सेकेंडरी प्रेफरेंस, क्योंकि प्रेफरेंस उनको ज्यादा मिल जाती है जो कि बड़ा, मतलब बड़ा, जो 50, 100, 70 बुकिंग कर रहे होते हैं, उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस हो जाती है। तो अगर मैं दोनों में लगाता हूँ, प्रॉज में और कॉन्स में, तो कॉन्स थोड़े से ज्यादा निकल के आते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर मिडल मैन की बात करें, डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट कमीशन की, तो ऐसा नहीं है कि और जगहों पे काम नहीं किया जा सकता। ठीक है जी गाइज, यहां तक ओके है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स ओके, यस, ओके। नाउ अब आ जाते हैं डायरेक्ट ब्रोकर। डायरेक्ट ब्रोकर के पास में पहले बात कर लेते हैं प्रॉन्स की। देखिए प्रॉन्स ये कहता है हमारा इसके अंदर में कि अगर आप इसके साथ में काम करते हैं तो यू कमीशन की हेडेक आपको नहीं लेनी है बिल्डर के थ्रू। ठीक है जी, कमीशन नो हेडेक कर देते हैं, हेडेक। उसके बाद आ जाता है कमीशन की, आपको ऐसे इशू नहीं होती, हेडेक इन द सेंस कमीशन आपको लेना होता है, लेकिन कमीशन, एक सेकेंड, फ्रॉम बिल्डर, जनरली बिल्डर से कमीशन लेने में आपको कोई इशू नहीं होता। यस, यस अंकुश, आपको रेनाल्ट सर्टिफिकेट बिल्डर के साथ के लिए जरूरी होता है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ कहाँ का नहीं लगता। ओके, क्यों कर रहा है? और दूसरा, आपको ये काफी बड़े लेवल पे जो होता है इनका ट्रेनिंग मॉडल, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ऑन सेल इज ऑलवेज गुड। इनका ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता है जो सेल्स के लिए होता है, वो काफी बढ़िया होता है। तीसरा, इनके पास में जो एक सबसे दूसरी जो चीज देते हैं ये, एंड दैट इज नो रेरा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। ठीक है जी। और तीसरा ये होता है
कमीशन अश्योरेंस। देखिए प्रॉज में ये फायदा होता है कि कमीशन कमीशन का क्या होता है कि जो बिल्डर से पेमेंट आता है ना, तो जनरली बड़े ब्रोकर्स का जो पेमेंट होता है वो बिल्डर कई बार गलत, अगर वो बिल्डर की हालत खराब है तो बड़े ब्रोकर्स का नहीं करता, क्योंकि वो अपनी लीगल फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा करा लेते हैं, जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज आप नहीं करा सकते हैं, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज आपके साथ में बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये होता है इसके साथ में। और अगर आप बात करते हैं कॉन्स की, कॉन्स ये होता है, इसको बोलते हैं शेयर ऑफ सम ऑफ योर कमीशन। ओके, एंड टू स्टेप पे आउट। ठीक है जी। और नोन टू की अगर मैं बात करता हूं तो प्रॉज में आ जाता है हमारे पास में, सिर्फ प्रॉज में आता है कमीशन अश्योर्ड, अगर मैं मान के चलूं तो कि काफी अच्छा काम है। और कॉन्स में आ जाता है हमारे पास में इसमें, और एज सच लोअर रेपुटेशन, कि आपके जो छोटे इलाके में कोई काम कर रहे हैं, लोअर रेपुटेशन होती है इस टाइप से। तो बिल्डर या बड़े बड़े क्लाइंट्स नहीं जाते हमें, सर डज बिग ब्रोकर प्रोवाइड ऑफिस स्पेस टू वर्क। आ रहा हूं मैं आपको। और यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं जो कुछ बड़े ब्रोकर्स होते हैं प्रॉन्स में, प्रॉज एंड कॉन्स। ओके, दे प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। ठीक है जी। सेकंड स्टेप पे आउट का मतलब ये होता है कि पहले बिल्डर बिग ब्रोकर को देता है, बिग ब्रोकर आपको देता है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि बिल्डर से डायरेक्ट एग्रीमेंट भी होते हैं, बिल्डर से डायरेक्ट एग्रीमेंट भी होते हैं। तो अब वो आप अपने लेवल पे उनसे पर्सनली जाके डील कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, नाउ ठीक है जी। अब हमारे पास में ये इनिशियली ऑप्शन होते हैं। जब आपको यहाँ पर ये जैसे ही काम हो जाता है, मतलब आप, तो मेरे हिसाब से अब आप मुझे सजेस्ट करिए, जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक तो आपके हिसाब से चलना चाहिए या मेरा कोई रिकमेंडेशन लेना चाहेगा कि बेस्ट क्या होता है इनिशियली शुरू करने के लिए। कौन कौन है जो मेरा रिकमेंडेशन लेना चाहेगा? ओके, देखिए गाइस, जो सबसे आइडियल प्रैक्टिस होती है, ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों को शुरू करना चाहिए ब्रोकर के साथ में। ब्रोकर, ब्रोकर जो होता है, जैसे मान के चलिए कि मैं आपको कुछ का नाम बताता हूँ, आप अपने इलाके में जाके उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बिलीव करिएगा, अभी जैसे अभिजीत ने बताया पुणे के अंदर में रीमैक्स है, तो मैं कुछ एक का नाम आपको बताता हूँ कि जिनकी रेपुटेशन काफी टाइम से यहाँ पर है, और जिनमें से आप जा सकते हैं। एक देखिए, रीमैक्स, रीमैक्स में हमेशा नंबर एक पे इसलिए लगता हूँ कि ये सबसे पुराना है, 47 ईयर्स ओल्ड है। 47 ईयर ओल्ड है। अब इसमें भी एक इशू आ जाता है, चलिए मैं आपको इस माध्यम से समझाता हूँ।
ओके, तो जैसे आ जाते हैं डायरेक्ट बिग ब्रोकर। अब इसके अंदर में बिग ब्रोकर में क्या आता है, अगर हमने नाम लेना शुरू करते हैं हम लोग, आगे से चलते हैं इनका, तो ये लेते हैं ऐसे करके। ओके, देखिए, जैसे अगर आप ऑल इंडिया बात करेंगे तो सिटी का मैं नाम लिख देता हूं मेजरली, जैसे रीमैक्स हो गया। रीमैक्स आपको मिलेगा ऑल इंडिया, छोटी बड़ी कोई भी स्टेट हो, आपको रीमैक्स की प्रेजेंस मिल जाएगी। तो अगर किसी की स्टेट है जो मेजर स्टेट्स नहीं भी है, नागपुर या छोटी छोटी स्टेट्स है, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, अगर कहीं वहां पर उसको रियल स्टेट में काम करना है तो ये वहां पर काम कर सकता है। कोई भी स्टेट, भुवनेश्वर में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, मतलब आप भुवनेश्वर, उड़ीसा, आगरा, मथुरा, मेरठ, और आप भोपाल, छोटे से छोटा भी अगर कोई बात बताएंगे तो रीमैक्स आपको हर जगह मिलेगा। अब मैं रीमैक्स की आपको बात बताता हूँ, रीमैक्स आपको क्या क्या देता है। सबसे पहले जो रीमैक्स आपको देता है वो देता है ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस काम करने के लिए रीमैक्स आपको प्रोवाइड करता है। सम इन सम केसेस ये आपको लीड्स भी देता है। ठीक है जी, ये आपको देते हैं ऐप के थ्रू काम करना, ऐप देते हैं पूरा। ये आपको देते हैं ब्रांड वैल्यू, आपको इसके अंदर में ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी। और ये आपको बेसिकली देते हैं, जो इनका सबसे पावरफुल चीज है वो है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सपोर्ट। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इनकी बहुत पावरफुल ट्रेनिंग्स होती हैं। और तीसरा जो इनके साथ में एक बेनिफिट होता है कि बिकॉज ही इज जाइंट, सो नो बिल्डर even thought to forfeit his commission. सो ये आपको इसके साथ में बेनिफिट मिल जाते हैं रीमैक्स में, लेकिन इसके साथ साथ आपको इसकी कोई कॉस्ट भी पे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल 25,000 होती है, लेकिन कभी कभी ये ऑफर भी निकालते हैं, जैसे अभी ऑफर चल रहा है 10,000 रुपए में, तो 25,000 एनुअल फी आपकी होती है, लेकिन उसमें आपको काफी ट्रेनिंग सपोर्ट, ऐप वगैरह, ऑफिस स्पेस मिलते हैं। और इन सम केसेस ये आपका होता है, ये को वर्किंग स्पेस देते हैं आपको, इसको बोलते हैं को वर्किंग स्पेस फी, दैट इज 3,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल जाएगा इसके अंदर में। हाँ, डिस्काउंट तो मैं देखो गाइस, मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। आप में से जो जो भी लोग अगर कंफर्म हैं जाने के लिए, तो लास्ट टाइम जो मुझे बोला गया था, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। उन्होंने मुझे बोला था, और देखिए मैं इन इन चीजों में पढ़ता नहीं हूँ, फाइनेंस के ट्रांजैक्शंस में, तो मैं आपको भी रिकमेंड कर दूंगा, और अगर आप मेरे उस रिकमेंड से जाओगे तो बट ऑब्वियस है, मैं काफी अच्छा आपको वो रेट चला जाएगा। लेकिन जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ, तो अगर बाई चांस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप बोल सकते हैं कि आपने रिकमेंड किया था, इसलिए चीज मैं नहीं करता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्लीज टाइम इन कॉन्वर्ट गॉट इट, GI। इसलिए मैं आपसे टीचिंग वे में बात करता हूँ, इट्स नॉट ए सेल्स मैनेजर की आप वहां काम करो। भैया आप काम करेंगे, मान के चलिए 100 लोगों को भेजा, 4 लोगों का किसी वजह से कोई इशू, और वो आएगा ही आएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब आप कोई बड़ा काम करने जाएंगे तो आपको बड़े इश्यूज ना आए। ये पॉसिबल ही है, किसी से बात खराब हो सकती है, किसी से बात नहीं बनेगी, कोई फ्रेंचाइजी वाला ठीक नहीं होगा, ये चैलेंजेस किसी भी छोटे से छोटे काम में करोगे, चैलेंजेस आएंगे। तो चैलेंजेस का इम्पैक्ट यहाँ ना आ जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता, वरना तो उनका जो VP है वो मेरे तो फ्रेंड है ही। तो या
मैं अभी अभिमन्यु आपको बता रहा हूं, रिफंड, राजेश इट्स अ बैड एटीट्यूड रिफंड के बारे में सोचना। प्लान बी कभी नहीं रखते हैं, प्लान बी लाइफ में कभी मत रखिएगा, नेवर, देयर इज अ ऑलवेज आगे, सिर्फ आगे बढ़ने में। Why can't we work under your brand name all over? गाइस मैंने आपको बताया रीमेक्स पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया है, पहले मेरे को ये समझाने दीजिए। और पता नहीं मुझे तो सवाल ही समझ में नहीं आया। विजेंद्र जी मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। पहले मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये हो जाता है, रीमेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, पर ये देखिए ये थोड़ा नंबर वन है, ये कंपनी थोड़ी सी प्रोफेशनल 47 साल पुरानी, विदेशी इनका स्ट्रक्चर है, यानी यूएस का इसका स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट होता है कि इनके पास जो स्ट्रक्चर है वो बना बनाया है। चैलेंज आप चाहे दुनिया के, भाई आप इंश्योरेंस कंपनी में भी कर लो ना, इफको टोक्यो में जो जापान की कंपनी है वहां पर भी चैलेंज आएंगे, तो चैलेंज तो हर जगह आएंगे, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे पहले बात आती है कहाँ करना है। अब बिग ब्रोकर में नाम आता है रीमेक्स का। राजेश, मैं विजेंद्र जी का आंसर दे देता हूँ। विजेंद्र जी पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरे अंडर काम करेंगे, मेरे को एक चीज बताइएगा, अगर आप मेरे अंडर काम करेंगे तो जो मैं गेट रेस्पॉन्स बताता हूँ या मैं आपको मैनी चैट या मार्केटिंग बताता हूँ, क्या मैं आपको ऐसे बनाऊंगा कि आप इंडिपेंडेंट होके एक दिन मुझे छोड़ दो? मैं आप मुझे मेरी मजबूरी होगी बहुत सी चीजें आपको छुपाना, एज एन सेल्स हेड। यस और नो, क्योंकि इंडिपेंडेंट देखिए, एज एन मेंटोर और सेल्स मैनेजर, जो को आपकी एक ऑफिस में जो आपका वाइफ वीपी है, सेल्स मैनेजर है, और जो आपका कोच है, उसमें सिर्फ यही फर्क है। कोच आपको 100% सिखाएगा और सेल्स मैनेजर आपको 10 या 20% रोक लेगा। और आपने कंपनी में देखा भी होगा स्ट्रक्चर, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग होता है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है। कभी सोचा अलग क्यों होता है? वो हमेशा इसलिए अलग होता है कि दो लोगों का अगर एक ही डिपार्टमेंट के पास सारी पावर आ जाएगी तो वो पूरा का पूरा अपना कहीं और सेटअप डाल सकता है। भाई सारी पावर है, तो अगर आप एक ऑफिस में देखो तो एक सेल्स वालों को सेल्स आती है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को एडमिनिस्ट्रेशन आता है, उन्हें परचेज नहीं आता। तो ये 100% किसी को कभी सिखाते ही नहीं है, तो वो कंपनी में रुके रहते हैं जिंदगी भर के लिए। हर कोई दिन कंपनी में रुका रहता है, तो ये एक तरीका होता है कंपनी में रोकने का। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज मैं इतनी डिटेल में कभी समझाऊंगा ही नहीं ना, मैं तो फिर सेल्स की बात करूंगा आपसे, तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है गाइस, टाइपिंग गॉट इट नाउ। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी बात आती है कि, वरना एक बात बताइए ना, इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा सब कुछ है, अगर आप बिजनेस करेंगे पैन इंडिया, आज की डेट में मेरे अभी 472 स्टूडेंट्स है, जिसमें से अभी लॉकडाउन के अंदर ही हनिया रोडा ने सेल करी है, 7 अभी एक ने बुकिंग करी है। तो अभी आप इमेजिन करिए कि अगर ये बुकिंग होती तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट मिलता तो किसको अच्छा ही रहता, नंबर ऑफ बुकिंग बढ़ते। बट ये मेरे मिशन का पार्ट नहीं है, मेरा मिशन है आप लोगों को टीच करके ग्रो कराना। 100% जिस लेवल पे मैं बैठा हूँ उस लेवल पे आपको लेके आना। नाउ अब आते हैं हम लोग दूसरा, देखिए दूसरा नंबर आता है। अब इसको ज्यादा डिटेल में चलिए, दूसरा आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आता है इन्वेस्टर्स क्लिनिक। इन्वेस्टर क्लिनिक की जो प्रेजेंस है वो ऑल अक्रॉस इंडिया में नहीं है, लेकिन मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर और इन जगह पे आपको इन्वेस्टर्स क्लिनिक मिल जाएगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सारी फैसिलिटी देता है, जितनी भी फैसिलिटी होती हैं, ऑल फैसिलिटी लाइक रीमैक्स। दूसरा, इनके पास में नो ज्वाइनिंग फी, इनकी कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होती है, लेकिन आप अगर इनके साथ काम करते हैं तो इनका पे आउट इज लिटिल लेसर देन रीमैक्स। और इनके पास में एक दैट इज कॉल्ड एडवांस कमीशन स्ट्रक्चर।
सो इनके पास में जो फैसिलिटी यहाँ होती है वो, लेकिन ज्वाइनिंग फी नहीं होती है, लेकिन पे आउट जो होता है वो लिटिल रेसर होता है देन रीमैक्स से। लेकिन इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एडवांस कमीशन स्ट्रक्चर। एडवांस कमीशन का मतलब ये होता है कि बाकी तो आपकी जब बुकिंग हो जाती है और बुकिंग पे जब 20-30% पेमेंट आ जाता है, यानी लोन वगैरह हो जाता है, तब भी ये पे आउट देते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स क्लिनिक होता है, अगर आपकी बुकिंग हो जाती है, कमीशन ये कम देते हैं, लेकिन अगर आपकी बुकिंग हो जाती है तो जैसी बुकिंग होती है और 10% का चेक क्लियर हो जाता है, तो ये इमीडिएटली 40,000 रुपीज क्लियर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं आगे का काम करने के लिए। सो सभी का अलग है, ये 40,000 क्रेडिट कर देंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात इनके साथ काम करने का ये होता है कि सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत होता है काम करने के लिए। और गाइज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बजाय कुछ और करने के लिए। नाउ तीसरा आता है इनके पास में तीसरा मार्केट में है जो अभी स्क्वायर यार्ड्स। ओके, स्क्वायर यार्ड के साथ में सबसे चीज है हाईली टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और सारे फीचर वही हैं जो पहले दिए जाते हैं, और मोर प्रेजेंस देन इन्वेस्टर क्लिनिक, यानी कि थोड़ी सी प्रेजेंस ज्यादा है। देखिए योगी, मैं अभी नहीं आपसे बात कर रहा कि किसी की पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं जस्ट आपको पहले बता रहा हूँ सारी चीजें। ऑप्शंस मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि ऑप्शंस किस किस तरीके से क्या क्या है। ठीक है योगी जी, आई नो, मुझे पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन 15 साल से यही लोग बैठे हुए हैं, 15 years। ओके, नाउ देयर इज अ स्क्वायर यार्ड, या योगी जी टाइप इन द कमेंट बॉक्स GI मींस गॉट इट। ओके, आई जस्ट आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से इनके मॉडल्स हैं। बाकी आपका विवेक है, आप किस तरीके से वहां जाके काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इट्स अप टू यू नाउ। और दैट्स वाई मैं हमेशा से प्रेफरेंस करता हूँ कि अगर इनमें से रीमैक्स से जाते हैं, क्योंकि फंड्स पैसे वगैरह लेते हैं ये, तो काम करने के लिए थोड़े हाईली प्रोफेशनल लोग हो जाते हैं। स्क्वायर यार्ड के साथ बात करते हैं तो आपके साथ ये आता है, और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके साथ काम करने पे बेनिफिट आपको थोड़ा सा ये होता है कि आपको सपोर्ट ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली टू डायरेक्ट बिल्डर के साथ काम करने के लिए। और भी बहुत नेम है, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, आप लोकल इलाके में भी मेरे हिसाब से नंबर 1 पे है रीमैक्स। अगर आप मेरे से प्रेफरेंस बोलोगे तो नंबर 1 पे रीमैक्स आएगा सबसे पहले। फिर नंबर 2 पे अगर आप बोलोगे, अगर नंबर 2 पे बोलोगे तो हर, जैसे मुंबई के अंदर में और लोकल ब्रोकर है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, नंबर 2 पे वो आ जाता है। बाकी फिर ये जिनकी इंडिया वाइज प्रेजेंस है। ठीक है सतीश जी, यस, स्क्वायर यार्ड की नो ज्वाइनिंग फी। कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होती है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आईसी ने आजकल एक चीज शुरू कर दी है, क्योंकि जैसे अभी योगी जी ने बोला था कि काफी नेगेटिव फीडबैक्स थे। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूँ इसमें। गाइज एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी कोई कंपनी होती है, चाहे वो इन्वेस्टर क्लिनिक हो चाहे स्क्वायर यार्ड हो, कभी भी अपने पार्ट पे वो गलत नहीं करते हैं। गलत करते हैं या तो उनकी उनकी मैनेजर या डायरेक्टर, या जो बीच में जो हायरार्की होती है ना, देखो आपकी भी कंपनी होगी, आप चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन आप अपना नाम खराब नहीं करने देंगे। लेकिन जो टीम होती है कई बार, वो बीच में जो लोग होते हैं वो कई बार नाम खराब कर देते हैं। तो यस, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। तो हर एक इंसान ने अपने अपने को करेक्ट करने के लिए हर बार कोई ना कोई स्कीम वो निकालता रहता है। तो आप अगर इनके पास जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और एक बता देता हूँ। इन्वेस्टर क्लिनिक ने एक चीज जो इनिशिएटिव करी है जो काफी अच्छा है, वो है डायरेक्ट
कमीशन ये पहले नहीं था इनके पास में, इन्होंने अभी शुरू किया है, क्योंकि जो पीछे रेपुटेशन की जैसे लोग बता रहे हैं कि प्रॉब्लम थी, डायरेक्ट कमीशन फ्रॉम बिल्डर। और सब तीसरी बात, ये अब सबके साथ विद एग्रीमेंट काम करते हैं, विद एग्रीमेंट। विद एग्रीमेंट, तो ये अभी काम विदाउट एग्रीमेंट काम करना बंद कर दिया है, तो आप सबका एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट के अंदर में आपका जो कमीशन होता है डायरेक्ट बिल्डर से आता है। इन्वेस्टर क्लिनिक उसके अंदर में बीच में कमीशन नहीं, वो डायरेक्ट बिल्डर से दिलाने की कोशिश करता है। अगर आप उसको ये बोलेंगे कि सर मुझे आपसे पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट बिल्डर से, जो भी बुकिंग में डालूंगा उसका मेरे को कमीशन डायरेक्ट बिल्डर से चाहिए, तो ये आपको डायरेक्ट बिल्डर से निकाल देता है और अपना पार्ट ये बीच में रख लेता है, इस टाइप से। सतीश जी, रीमैक्स आपको हाथ जोड़ के बुलाता है, ऐसे ऐसे आप लोगों को प्लीज 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 करके इतने वेबिनार करता है, आपको इतना कटसी में आने की जरूरत ही नहीं है। जिनके भी मैंने नाम बोले हैं ये लोग आपको इस तरीके से बुलाते हैं। तो आपके पास में तो सबसे पहली जो चीज आती है वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी कोई जगह ले लीजिए, और प्लीज ये सोच के मत लीजिए कि अभी आपको सिर्फ शुरू करना है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अभी आपको गलतियां करनी है, गलतियां करनी है। आप अगर कहते हैं तो मैं आप लोगों को मुंबई के अंदर में या जो भी आपकी सिटी है उसके अंदर में अगर आपका कोई पर्सन है, और चाहे वो रीमैक्स से अगर आपको कांटेक्ट करना है, किसी का भी करना है, तो वो वेबिनार बोलते हैं, उनके वेबिनार्स मेरे पास के उनके लिंक आते रहते हैं। तो आप कहोगे तो मैं आप सब लोगों को ईमेल पे शेयर कर दूंगा, चलेगा, आप उनका वेबिनार डायरेक्टली अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, क्योंकि वो ये कैंपेन करते रहते हैं, तो उन कैंपेन्स का आप, या जैसे अभिजीत है, अभिजीत के पास भी कहीं ना कहीं उनके वेबिनार का लिंक पहुंचा ही होगा। तो चाहे वो स्क्वायर यार्ड कर रहा हो, चाहे वो आईसी कर रहा हो, आप सब लोगों का अटेंड कर लो, और जिसमें भी आपको ज्यादा समझ में आता है जल्दी से कर लो। बट मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से ये रहेगा, अगर आप तो काम करते हैं रीमैक्स के साथ तो कर सकते हैं, नंबर 2 पे आप इन्वेस्टर्स क्लिनिक के साथ कर सकते हैं, लेकिन लेकिन एग्रीमेंट जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टर्स क्लिनिक के साथ करते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है कि अगर मैं बुकिंग दूंगा तो बुकिंग का इतना कमीशन इतना टाइम पे मुझे मिल जाएगा, पूरा एग्रीमेंट करा लेना। तो एग्रीमेंट से होगा ये कि आपके कमीशन मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? तो मैं आप सब लोगों को मेल पे लिंक भेज दूंगा, या आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं उनके जो अपने लोकल स्टेट में हो रहे हैं, नहीं तो उनका जो भी अभी नेक्स्ट होगा, जैसे आज भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, रीमैक्स का आज कोई प्रोग्राम चल रहा था। राजेश जी इतना नहीं सोचिए, क्योंकि वो क्लाइंट, आप क्या सोच रहे हो कि अगर आप मान के चलिए बिल्डर उससे डायरेक्ट अप्रोच करेगा या कोई भी अप्रोच करेगा, सो क्लाइंट तो वैसे भी 10 जगह पे वो अप्रोच करवा ही रहा है अपने आप को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डायरेक्ट फ्यूचर में, देखिए एक बुकिंग हुई आपके नीचे हो गई, अगर उसको अच्छी सर्विस मिलती है तो चाहे उसे कोई भी अप्रोच करे। यार हमारी एक टेंडेंसी है, हम बाल अपना बार बार तो जल्दी चेंज करते नहीं, तो हम अपना प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चेंज कर देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप उसी कंडीशन में चेंज करोगे कि अगर आपका क्लाइंट, आपने उसे सेटिस्फाइड नहीं किया, और अगर आपने सेटिस्फाइड नहीं किया तो वो ऑफर दे या ना दे क्या फर्क पड़ता है। और अगर आपने क्लाइंट को अच्छे से सर्विस दी थी तो उसे कोई भी अप्रोच करे। व्हाट अबाउट ANI? ANI क्या चीज? योगी जी ANI की फुल फॉर्म क्या है? These company prefer to lock your customer in your account for a certain period, at least 45 days. Yes, हाँ, मतलब ये फैसिलिटीज देते हैं। देखिए मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एकर्स इंचेस इज गुड, एकर्स इंचेस आप कर लीजिए, निवेश चला। देखिए योगी जी मैं आपको पहले बताता हूँ, एक अभी आपने, क्योंकि आप दिल्ली से हैं, मेरे लिए मेरा स्टूडेंट बेस इंडिया में, तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इंडिया बेस में है। ऐसे तो एकर्स एंड इंचेस हो गया, अगर आप लोकली बुलमैन रियलिटी हो गया, आप काम करेंगे तो निवेश ग्लोबल हो गया, ये लोग तो लोकली काम कर ही रहे हैं। सो जस्ट स्टार्टेड,
देखिए मैंने आपको ऑल गाइज मैंने आपको बता दिया, अगर तो रीमैक्स एक नंबर 1 है, अगर आप वहां जाते हैं तो आपकी एक कॉस्टिंग लग जाएगी, लेकिन अगर आप वो कॉस्टिंग बचाना चाहते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इन्वेस्टर्स क्लिनिक है या स्क्वायर यार्ड है, उनके साथ आप काम शुरू कर लीजिए, लेकिन एग्रीमेंट करा लेना। एग्रीमेंट जरूर, उनके पास अपना एक एग्रीमेंट होता है, हम उनसे बोले सर जो भी हो रहा है एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ठीक है, उनके पास उनका बना हुआ एग्रीमेंट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट जाइएगा, आपका बना हुआ एग्रीमेंट होगा, एक एग्रीमेंट की कॉपी आप रखोगे, एक वो रख लेंगे, तो ये आपके पास में ऑप्शन है। मतलब पहले नंबर पर रीमैक्स, अगर आपको लगता है कि पैसे 10-12 हजार रुपए साल के देने में क्या जाता है, और आपको लगता है कि महीने का भी अगर 2-3 हजार रुपए, यार वो ऑफिस देते हैं, एसी वेसी सब है, आपका ये खर्चा भी बचता है, 2-3 हजार रुपए महीने भी देने पड़ते हैं, 12×2 = 36 रुपए, 36,000 एनुअल होते हैं। नोएडा के अंदर में देखिए आपके पास में एक है एकर्स एंड इंचेस, निवेश ग्लोबल, और एकर्स एंड इंचेस ब्रोकर की बात कर रहा हूं मैं, जो कि ठीक ठाक काम करते, मतलब जो देखिए ब्रोकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन कमीशन का आपको उनसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और एक फायदा भी होता है, देखिए बिल्डर्स, अगर आपने 2 बुकिंग कराई और बिल्डर के आगे कमीशन के लिए आपको कई चक्कर काटने पड़ेंगे, लेकिन इनके कमीशन जल्दी आ जाते हैं। तो कोलकाता में रीमैक्स मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, कोलकाता गो फॉर रीमैक्स, और कोलकाता में इन्वेस्टर्स क्लिनिक भी है। युवराज 360 मैं बताता हूँ, 360 रियलिटी, बुलमैन रियलिटी, क्या नाम है उसका, प्रॉप टाइगर, स्क्वायर यार्ड और रीमैक्स, दीज ऑल आर गुड। हैदराबाद रीमैक्स, अहमदाबाद अगेन रीमैक्स, पुणे में आप इन्वेस्टर्स क्लिनिक या रीमैक्स, पैसे लगाने हैं तो रीमैक्स, और नहीं तो आपने अगर बिना पैसों करना है तो इन्वेस्टर क्लिनिक। बैंगलोर भी इन्वेस्टर्स क्लिनिक और रीमैक्स, आप दोनों में जा सकते हैं, और स्क्वायर यार्ड भी है। कोलकाता के अंदर भी स्क्वायर यार्ड, रीमैक्स या फिर इन्वेस्टर, तीनों में से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। सेम मुंबई, सेम मुंबई। गुड़गांव के अंदर में, गुड़गांव के अंदर भी आप देखिए, गुड़गांव में ऑप्शन आपके पास रीमैक्स भी है, स्क्वायर यार्ड भी है, और आपके पास में इन्वेस्टर्स क्लिनिक भी है, तीनों में से आप जा सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट, जैसे अभी योगी जी ने लिखा था कि बैड रेपुटेशन है, तो देखिए बैड रेपुटेशन तभी होती है जब आपने एग्रीमेंट नहीं किया, अगर आपने एग्रीमेंट बनाया हुआ है तो लेटर और सोनर पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो रीमैक्स का तो ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट बन जाता है जब आप पे करते हैं, लेकिन जब आप इन्वेस्टर क्लिनिक या स्क्वायर यार्ड या ऐसी कंपनी के पास जाएं तो आप अपना एक एग्रीमेंट करा लें। लेकिन मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ गाइस, पहले दिन सब कुछ क्लियर करके मत चलें, घर से निकलो और जाओ, एक दिन काम कर लो, 2 दिन मिल लो उनके पास में, या उनका कोई वेबिनार होता है, या उनकी जो आपके लोकल में नेट पे सर्च करो, सीधा ऑफिस चले जाओ और उनसे बोलो जो चैनल पार्टनर देखते हैं मुझे उनसे बात करनी है, सिर्फ इतना बोलना। और आज का दिन भाई गाइज आप समझ जाओ, ये टाइम आप लोगों का आ चुका है, ये टाइम आपका है, इससे बेस्ट टाइम नहीं आएगा आपका कभी भी, क्योंकि इन लोगों को जरूरत है सेल्स की, सब लोगों को जरूरत है आप लोगों की मैन पावर की, मैन पावर की। और आप लोग कौन सी मैन पावर हो, जो पहले बिजनेस दोगे और बाद में पैसे लोगे। सैलरी वालों को निकाल रहे हैं, उन्हें मैन पावर की जरूरत है, तो आप समझ जाओ कि आप किस ग्रेड में बैठे हो। इस वक्त आप टॉप ग्रेड में बैठे हो इंडिया के स्किल्ड फुल लोगों में। और लीड कैसे जनरेट करनी होती है, ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, उसके लिए तो मैं बैठा ही हूं, उसके लिए तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है गाइज, तो अभी आपका टास्क ये है, दैट इज योर होमवर्क। मैंने रीमेक्स का एग्रीमेंट मांगा था विद पेमेंट टर्म्स कंडीशन, नहीं भेजा, प्लीज शेयर योर पर्सनल ईमेल आईडी, आई विल शेयर दैट मेल। ओके राजेश, आपके पास में मेरी मेल है, मेल है आपके पास में। और राजेश जी ऐसा नहीं है, रीमेक्स एक अपने आप में एक एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करता है। तो जब आप उनके साथ में वर्क करते हैं आपका एक कोड वर्ड बन जाता है और फ्रेंचाइजीज के अंदर में आपको डाल दिया जाता है, वो फ्रेंचाइजीज के बिजनेस होते हैं और फ्रेंचाइजीज आपको पैसे दे देता है, तो ये सिस्टम चलता रहता है। तो आप अगर, आप लोगों का होमवर्क ये है, आप जल्दी से जल्दी, जो मैंने आपको नाम बताया नोएडा के अंदर में है, तो जैसे मैंने आपको नाम बताया 3-4, जिसमें से एकर्स एंड इंचेस, अगर इन्वेस्टर्स क्लिनिक आपको जाना है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्रीमेंट करा लेना।
एकर्स इंचेस आप जा सकते हैं, निवेश ग्लोबल जा सकते हैं, पर मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, होमवर्क आपका ये है कि इस हफ्ते आप किसी ना किसी एक इंसान के यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं, इधर रीमैक्स, इधर इन्वेस्टर ग्रीन, इधर स्क्वायर यार्ड, इधर बुलमैन रियल्टी, इधर ये, इनमें से डायरेक्ट बिल्डर से। और तरीका ये होता है, पहले ब्रोकर के यहाँ काम शुरू करो, 6 महीने वहां काम करो, सारा स्ट्रक्चर समझ जाओगे, जब सब कुछ समझ जाओ तब जाके डायरेक्ट बिल्डर के साथ काम करना शुरू कर दो। ठीक है गाइस, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, गॉट इट, GI, दिस इज द आइडियल प्रैक्टिस। देखो, पहले आपने काम किया तो आपको सारा सिस्टम समझ में आ गया, आपको सिस्टम तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे। तो पहले आप जाइए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 या 2 बुकिंग आप कराएंगे, अगर कोई नेगेटिव भी प्रॉब्लम होती है, और गाइस कई बार नेगेटिव प्रॉब्लम हमेशा वरदान की तरह ही आती है। तो अगर तो आपका मामला जम गया, आपको लगा कि सब कुछ बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप काम शुरू कर दो, तो काम शुरू कर दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, लेकिन सीखने को बहुत मिल जाएगा, फॉर नोएडा एकर्स एंड इंचेस चले जाइए, ही इज डूइंग वेरी गुड। और उनके जो ओनर है मिस्टर चेतन दुआ, मेरा बहुत अच्छे दोस्त है, एकर्स एंड इंचेस के अंदर में। या आपको मिस्टर रश्मिकांत वहां मिलेगा, अहमदाबाद में अवेलेबल है, अहमदाबाद में अवेलेबल है। यस देव, बिल्कुल ले सकते हो, फोटो भी दिखा सकते हो। मिस्टर चेतन दुआ, तन्मय कमीशन की नहीं सोचिए प्लीज, अभी प्लीज प्लीज प्लीज, कमीशन नो, कितना शेयर करते कितना नहीं, फर्स्ट है पे आउट। पहली चीज तो ये आती है, मेरी बात आप सब ध्यान से सुनो, अगर आप डायरेक्ट बिल्डर के पास जाओगे तो बिल्डर आपको डायरेक्ट, अगर आप काम करोगे तो वो देगा आपको, मान के चलिए 3%, 3%, लेकिन इन लोगों का स्लैब होता है 5% का। तो अगर इनका 50% भी आपको मिलता है तो 2.5% आपको वैसे ही मिल जाएगा, तो परसेंटेज में कोई खास फर्क नहीं होता है, तो परसेंटेज में नहीं जाइएगा, इंपॉर्टेंट है काम शुरू करना, काम शुरू करना। जनरली 50% ये शेयर करते हैं, लेकिन ये बिल्डर से काफी अच्छा कमीशन पहले से रखते हैं अपने पास में। तो जैसे अगर मार्केट, आप डायरेक्ट बिल्डर के पास जाएंगे, वो आपको बोलेगा 4%, आप इनके पास जाएंगे तो ये आपको हो सकता है 3% के आसपास दे दे, तो 1 या 1.5% का फर्क आता है, लेकिन बहुत सपोर्ट बहुत मिल जाता है। और दूसरी बात है गाइस, कमीशन, देखिए मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, ये बहुत लोग गलती करते हैं और मैं उन्हें 1000 बार समझा चुका हूँ। हमारे यहाँ ना एक बड़ी बहुत पुरानी टर्म है, हमारे यहाँ एक बहुत, मतलब हमारे इन द सेंस कि मैंने लोगों में एक टर्म देखी है कि उनका फोकस ये नहीं होता कि मेरे को कितने मिल रहे हैं, उनका फोकस होता है कि उसको कितने मिल रहे हैं। गाइस अपने अपने पे आउट पे फोकस रखना, सपोर्ट से सेल करना, 1-2 बुकिंग सेल कर लो, जब आपको लगता है अब आप इंडिपेंडेंट हो, पूरी दुनिया खुली हुई है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो बड़े ब्रोकर्स होते हैं, इनके प्लेटर्स में सारी बड़े बड़े बिल्डर, गोदरेज, टाटा, एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे आपको, तो आपको 10-10 जगह भटकने से बच जाओगे। पता चला गोदरेज से अलग एग्रीमेंट हो रहा है, इससे अलग एग्रीमेंट हो रहा है, इससे अलग एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे स्कीमें, आपके बिहाफ पे सब कुछ ले आएंगे और आपको देते रहेंगे। सो मतलब आपका भटकन बच जाएगी, आपके इनकी छत के नीचे 40, 30, 32 प्रोजेक्ट होते हैं, जो आपको समझ में आया उसमें काम शुरू कर दीजिएगा। I will just say to Mr. Chetan that I want to work as individual agent with you and make the agreement. देव, आपको जरूरत ही नहीं ऐसा करने की, उनके पास अपना एक स्ट्रक्चर है, वो उस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाते हैं, उनका एक हायरार्की बेस्ड स्ट्रक्चर है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो उसमें आपका स्लैब है, वो लेवल 4 से ही शुरू कराते हैं। सो उनका अपना स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाएंगे। सो बाकी उनका ट्रेनिंग 160 बुकिंग करी है एकर्स एंड इंचेस ने 30 डेज के अंदर में, लास्ट 30 डेज में 160 बुकिंग्स हुई हैं उनकी। या यस देव, बोलिए।
अमित साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं उनके पास जाऊँ, मिस्टर चेतन से मिलूं और उनको बोलूँ कि मैं एक्चुअली इसमें नया हूँ एंड आई हैव बीन ट्रेन्ड फ्रॉम मिस्टर अमित दिस थिंग, एंड मुझे आपके साथ काम करना है, तो व्हाट वुड बी द अप्रोच? मतलब उसको या फिर वही हमें बताएंगे कि इस हिसाब से हम आप काम कर सकते हो? देखिए चेतन जो है, मेरी बात समझना, दो चीजें हाँ होती है। कंपनी का कभी जो मालिक होता है ना, हाँ वो हाँ। सेल्स में कभी ध्यान नहीं रखता, उसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। करेक्ट। हाँ सेल्स के लिए हमेशा सेल्स मैनेजर, वो टीम होती है उसकी। हाँ हाँ तो बेटर यही है कि जब आप वहाँ ऑफिस में जाएंगे ना, नाम हाँ आप हाँ। ले सकते हैं, लेकिन वो मुझे पता है कि उनका सेल्स से कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। अच्छा आप देखेंगे तो अच्छा। उनकी हायरार्की में जो सेल्स हायरार्की होती है, तो हाँ जैसे हाँ। आप जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे कि सेल्स करते हैं, अगर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ तो किन से मिलना है, रिसेप्शन पे ही। तो रिसेप्शन अच्छा पे ही आपके पास में आ जाएंगे। तो जब अच्छा आप उनके साथ ज्वाइन हो जाओगे तो एक मीटिंग होती है जिसमें चेतन दुआ भी कभी मीटिंग लेते हैं। तो अच्छा आप, अच्छा। कभी आपको एक्स्ट्रा कभी सपोर्ट चाहिए हम्म। तो आप नाम ले सकते हैं। हम लोगों ने साथ काम अच्छा। किया एक टाइम पे। ओके। हाँ, हम कभी थे आपस में एक कंपनी में। अच्छा, तो अब तो वो सेल्स टीम ही मुझे बता देगा कि कैसे उसकी हायरार्की है, कैसे वो लोग सर, काम ऐसे कोई कराते मतलब है, आप वहां जाएंगे, आप जैसे ही जाएंगे तो वो आपको पूरी हायरार्की ट्रेनिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल में डाल देंगे। 3 से 4 दिन हैं। की ट्रेनिंग होती है, आपका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद में आप उसका काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा। ओके। और इसका क्या पे, मतलब ये क्या रहता है, मतलब इनके पास ज्वाइन करने के लिए क्या फीस वगैरह क्या रहते हैं? फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, आपके पास में सिर्फ पेपर होने चाहिए आपके, और रेरा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी आपको। क्या जरूरत नहीं है? दोबारा एक बार बताइए, आपकी आवाज रेरा कट गई। रेरा रेरा। अच्छा 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 अच्छा। रेरा आपको तब तक आपको सिर्फ पैन कार्ड चाहिए होगा, एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा, एक फोटो और एक फॉर्म, और ये आपको वहां पे अपने साथ में एसोसिएट कर लेंगे, दैट्स इट। और जब भी कोई बुकिंग अच्छा। होगी तो उसी हायरार्की के थ्रू आपको पेमेंट आ जाएगा। ओके ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। बाकी आप हेल्प करने के लिए हो ही तो। बाकी देखो, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ, लीड जनरेट से लेके सेल्स क्लोजिंग सब कुछ के लिए मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं लेना। बस ठीक है सर। ओके। हर्ष, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। या हर्ष बोलिए। सर ये जो प्रोसेस है रीमैक्स का, ये पार्ट टाइमर्स के लिए भी सेम ही होगा क्या, हायरार्की और जो ट्रेनिंग है, मतलब नहीं कैसा देखिए, चलेगा? नहीं पार्ट टाइमर्स के लिए बिल्कुल सेम है, फीस उनकी सेम है। लेकिन जो मंथली फी है, मंथली भी वो चार्ज करते हैं एज एन सीट, 3,000 से 5,000 रुपए। वो अपना ऑफिस लेते हैं तो कोवर्किंग स्पेस टाइप देते हैं, कि रियल ओके। एस्टेट का कोवर्किंग स्पेस है बेसिकली वो। ओके। तो 3 to 5,000 रुपीज पर मंथ की उनकी वो होती है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो वो आप उससे वेव करा सकते हो उनसे बोल के, कि यार मैं पार्ट टाइमर हूँ तो 3 to 5 मंथ में नहीं दूंगा, बाकी एनुअल आप दे देंगे। तो एंटरटेन जरूर करेंगे ना, मतलब वो एग्रीमेंट्स है उसके लिए जबरदस्त पार्टी। जबरदस्त, वो आपको पूरा ऐप वैप देते हैं गाइज, मेरी बात समझे। नहीं, और सर एक क्वेश्चन और है मेरा, स्क्वायर यार्ड पे मैंने जैसे अभी ज्वाइन करके देखा था, तो मैं उसकी ऐप डाउनलोड करी, तो वो कोड और एग्रीमेंट एक ही चीज होती है कि अगर वो कोड दे देता है तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग, और एग्रीमेंट नहीं, अलग से कोड करा एक, कोड का मतलब ये हो जाता है कि ये कोड है, जब भी बुकिंग जाएगी तो वो आपको उस वो कोड डाल के आपको बुकिंग देनी पड़ेगी। दे। ओके। और आपने मेरे ख्याल से उसकी ऐप करी है, कभी फिजिकली गए हैं आप? फिजिकली तो अभी नहीं गया सर, लॉकडाउन में, नहीं, तो मतलब उसे मैं। ज्वाइनिंग नहीं बोलते हैं, ओके ओके दैट इज सर। नॉट ओके ज्वाइनिंग। ओके फिजिकली ओके। जाना, वहां मिलना, हायरार्की होती है किसके अंडर कौन सा सपोर्ट है, किससे बात करनी है, बुकिंग आएगी, साइट आएगी, ट्रेनिंग कौन देगा, तो वो पूरा डिसाइड हो जाना, उसे बोलते हैं ज्वाइनिंग। ओके ओके। देखिए इसमें क्या होता है, नंबर वन में आ जाता है रिमैक्स में, इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका स्ट्रक्चर्ड है। ये पैसे लेते हैं इसलिए कोलैप्स होने के चांसेस कम है भाई। ओके ऐसे सालाना जो ट्रेनिंग की वो देते हैं तो ट्रेनिंग कोलैप्स नहीं होती इनकी। दूसरा, इनका ऑफिस क्या होता है, कोवर्किंग स्पेस पे चलता है। मान के चलिए अगर 20 लोगों की सीट है तो हर एक से 3-3 हजार रुपए लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 60-70 हजार, तो ऑफिस भी इनका कोलैप्स नहीं होता है। तो अंडरस्टूड। चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं इनके। ठीक ठीक है है। सर। ओके। ओके। या देखिए, वो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। और जो लोग अगर जुड़ गए हैं, जिनको ठीक है, जैसे अभिजीत जुड़ गए हैं पुणे से, तो पुणे में और लोगों को शेयर कर सकते हैं, कि कोई आना चाहता है तो वो कर सकते हैं। देखिए गाइज, मैं नहीं पढ़ता, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने किया और कोई इशू आया तो, क्योंकि वो सिंपल है, मैं सिर्फ आपको रिकमेंड ही कर रहा हूँ। कैन वी गेट ट्रेनिंग ऑन हाउ टू टाई अप विद बिल्डर्स विद दिस ब्रोकर। आशुतोष, मैंने आज आपको वही बताया था, कोई टाई अप कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। आप, अच्छा एक बात है, पहले आप घर से निकलो, बात करो, अगर प्रॉब्लम आती है मैं बैठा हूँ, ठीक है।
बिना घर से निकले कोई ट्रेनिंग की मांग नहीं करेगा। ट्रेनिंग का मतलब होता है गाइस, जब आप पहले कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जब तक आपने कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करी है तो ट्रेनिंग किस चीज की चाहिए? पहले जाइए, अगर आपको लगता है वो प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग में बैठिए। जैसे आप बोलते हैं कि वहां गए, ये स्ट्रक्चर था, ये सारी चीजें थी, वो ऑल्दो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ जाइए, 99% है। जैसे अभिजीत है, अभिजीत ने भी रीमैक्स ज्वाइन किया तो उन्हें कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। रीमैक्स वाले ने ट्रेनिंग देंगे, ऐप देंगे, इन्हें कॉल आएगी, सब वो संभालेंगे, और बाकी काम करने की जगह आपको मिल जाती है। लीड वीड कैसे उनको सेल क्लोजिंग, प्रोजेक्ट को कैसे क्लोज करते हैं, कैसे विजिट करा रहे हैं, उसके लिए मैं बैठा हुआ। तो तुम्हारी तो विन विन सिचुएशन है। इमेजिन करके देखो, जो बेचारे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके पास तो प्रैक्टिकली, जिसने कभी 1700-1800 बुकिंग करी हो और इस टाइप का फनल का सिस्टम, उन्होंने तो जिंदगी में सोचा तक भी नहीं है कि ऐसा कोई मार्केट में सिस्टम भी है। तुम तो बहुत आगे चल रहे हो उनसे। कभी ये सोचा है तुमने कि आप उन लोगों से कितने आगे चल रहे हो? जो लोग वो ज्वाइन भी कर रहे हैं लेकिन उनके पास ये सिस्टम ही नहीं है, ये ट्रेनिंग वाला, जो स्कूल के अंदर में आपने ईमेल मार्केटिंग, चैटबॉट सिस्टम। पहले मैं आपसे बताता हूँ, टाइप इन द कमेंट बॉक्स जिसने भी अभी तक वो स्कूल में लर्निंग लिया है, जिसको भी लर्निंग लेते हो लग लगाओ, वाओ वाओ, व्हाट अ लर्निंग जो स्कूल में है, जिसको भी लगाओ। तो आप तो कैन यू बिलीव आप कितना आगे चल रहे हो उन लोगों से? इमेजिन करो कितना आगे चल रहे हो आप उनसे। और इतना आगे जाने वालों का ये कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं, और खासकर मेरे स्टूडेंट का तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपके पास, मैं बता देता हूं, आप बहुत आगे हो। जिसने कोर्स का अगर सिर्फ 3 दिन वाला फॉर्मूला भी कर लिया है ना, बिलीव यू मी, आप बहुत आगे उनसे। हाँ, तो आप अभी आगे चल रहे हो उन लोगों से जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तुम्हें पता है ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, तुम्हें पता है चैट कैसे होता है, तुम्हें पता है क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, तुम्हें ये पता है कि क्लाइंट आता है तो ईमेल वीमेल कैसे बनानी होती है। तो यस देव, मैं आपसे कहूंगा ऑनलाइन आप सर्च करिए, और आपकी इस वक्त का, इस हफ्ते का होमवर्क है, आप में से मुझे सारे के सारे लोग किसी ना किसी एक के साथ एसोसिएटेड चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। किसी के भी साथ आप इस वीक के अंदर में टाइम लेके कैसे भी करके बात करके चाहिए। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स कमिटेड, कमिटेड, कमिटेड चाहिए। ज्वाइनिंग मुझे चाहिए गाइज। मैं आपसे आगे की बात करना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ सेल्स की बात करना चाह रहा हूँ। और अभी तक आप लोग हैं जिसमें से तकरीबन 20-30% लोग हैं जिन्होंने शुरू किया है। दैट इज नॉट डन, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ये आपका सुस्त बिहेवियर शो कर रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। काम शुरू करिए। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा? पहली एक आध बुकिंग का पैसा नहीं मिलेगा, यही डर है ना, यही डर है ना। होने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। विनोद जी, मैंने आपका सुन लिया, मैंने आपका सुन लिया। जब आपका गवर्नमेंट क्वार्टर खुल जाए तो आप शुरू कर दीजिए, लेकिन बाकी सब लोगों की थोड़ी गवर्नमेंट क्वार्टर है। तो भाई नेक्स्ट वीक की जो ट्रेनिंग होगी उसमें मुझे मैक्सिमम लोग चाहिए जिन्होंने शुरू कर दिया हो। छोटा लेवल, हाँ नहीं, कहीं पर चाहे आईसी हो, चाहे आपके मुंबई में प्रॉपर्टी पिस्टल भी है, मुंबई के अंदर में और बड़े बिल्डर, कोलकाता में है, इतने सारे लोग हैं, और एक छत के नीचे इतना सब कुछ बिजनेस चल रहा है। शुरू करिए गाइस, बल्क में पैसे कमाते हैं। क्योंकि आपसे पहले अभी ट्रेनिंग हुई थी, मैं बताता हूँ, आपसे पहले ट्रेनिंग हुई थी उन लोगों की जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में है। अभी वो ट्रेनिंग देखना जो मैंने डाली हुई है। अभी उनमें से एक हनी अरोड़ा जी हैं, उन्होंने इसी लॉकडाउन के अंदर में भी 2.5 लाख रुपए कमाए हैं। कैसी रकम है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। इन 30 days 22.5 लाख जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग्स, मेरी वाली 2.5 लाख रुपए। तो गाइज वो तब है ना जब उनके पास प्रोजेक्ट है, तभी तो मैं आपको नहीं, क्योंकि जैसे ही आपके पास में प्रोजेक्ट आ जाएगा और प्रोजेक्ट में आपको 1 महीना हो जाएगा, मैं आपको उठा के एडवांस ट्रेनिंग में डाल दूंगा, जो मेरा एडवांस ट्रेनिंग वाला है, एडवांस ट्रेनिंग वाला है। तो मैं जल्दी चाह रहा हूं कि जल्दी से आपको प्रोजेक्ट मिले, उस प्रोजेक्ट में आप 1 महीना हो जाए, 1 महीने के बाद में आप फिर मेरी जो एडवांस ट्रेनिंग होती है, लाइव जो होती है, मैं उसको आपको उसके अंदर डाल दूं। दैट इज माई टारगेट। मुझे इस वाली ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर सिर्फ चाहिए जो 1 महीना हुआ है जिसको मेरा कोर्स खरीदे हुए, 1 महीने बाद वो ओल्ड में चला जाना चाहिए। ठीक है गाइज? और उसमें फिर हम बात करें लीड पे, क्लोजिंग पे। क्लाइंट सब 20 क्लाइंट है, 40 क्लाइंट है, कैसे हैंडल करूं, कैसे कॉल करनी है, विजिट कैसे करानी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। मजा आएगा ना उसके अंदर में। लीड कैसे जनरेट करनी है मेरे को फेसबुक से 99 से, उस पर फिर हम बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो आपके इस हफ्ते का काम है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइम से अगर आप में से किसी ने काम नहीं शुरू किया, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी कुछ करना है, जाके एटलीस्ट शुरू तो करो।
ठीक है गाइस, तो आपने एज इट कमिटेड लिखा है। सूरज चौहान, ओके सर, ओके। नाउ गाइस इट्स टाइम टू लीव, और ये आपने प्रॉमिस किया, ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीक की ट्रेनिंग तक मुझ में आप में से बहुत सारे लोग हैं शुरू करते नजर आने चाहिए, चाहे कहीं भी करो, कहीं भी करो, आपके पास में एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर बिल्डर से नहीं बात हो रही तो बिल्डर छोड़ दो, उसमें रेरा वेरा लगेगा भी। आप किसी ब्रोकर को पकड़ो, बड़े से ब्रोकर से बात करिए, ब्रोकर के पूछिए प्रोजेक्ट क्या, उससे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लीजिए, और प्लॉट्स का करना चाहे प्लॉट्स का करिए, पर शुरू करिए बस। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करिए, कोई भी प्रोजेक्ट लीजिए, उस पर काम करना शुरू करिए। और मैं जैसे ही आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो मैं आपको पहले वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप बिना पैसे लगाए काफी अच्छी सेल कर सकते हो, पहली बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग मेरी वो होगी, इसलिए कह रहा हूं कि अगली ट्रेनिंग मेरी वो है कि बिना पैसे लगाए आप पहली बुकिंग कैसे करें, फर्स्ट सेल विदाउट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट सेल, ठीक है ना। तो वो, लेकिन वो मेरी ट्रेनिंग तब तक बेकार है, तो अगली मीटिंग में अगर जिसके पास प्रोजेक्ट नहीं होगा उसके लिए बेकार होगी अगली मीटिंग, इसलिए कह रहा हूं। तो वो मीटिंग होगी, उसके बाद से आप काम शुरू कर देना, ठीक है गाइस। ओके, सो टाइम टू लीव गाइस, और आज की जो मीटिंग है उसके बारे में टाइप इन द कमेंट बॉक्स, जो भी आपने आज सीखा, जो भी आपको कुछ आइडिया लगा कि कैसे आप जा सकते हैं, और फर्स्ट स्टेप आपका कैसा हो सकता है, तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स बिफोर लिविंग दिस सेशन। या ओके, ये आपका स्टेप क्लियर हो गया, कैसे आपको आगे बढ़ना है, पहला कदम कैसे रखना है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, बाय। और कोई क्वेश्चन हो तो आपस में अपने लोकल टेलीग्राम ग्रुप में बात कर सकते हैं आप लोग। बाय, टेक केयर।